हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके स्पॉट पर। साथियों, इन दिनों एक भ्रमजाल फैला हुआ है आरपीएससी की जो ईओआरओ भर्ती है उसको रिगार्डिंग। हालांकि ये डाउट मैंने काफ़ी पहले जब आपका कैंसिलेशन का जब नोटिफिकेशन आया था उस समय मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि एग्ज़ाम कौन दे सकते हैं और नहीं दे सकते। इसके बारे में मैंने बाद में भी एक वीडियो बनाया था कि पोस्ट आपकी इंक्रीज हो सकती है नहीं हो सकती, और अगर होंगी तो कितनी हो सकती है, तो उसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है। आप में से जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं या फिर उस वीडियो को नहीं देखा अभी तक, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं कि आज के सेशन के टॉपिक क्या रहने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको बताया कि पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, परंतु अभी एक दो दिन पहले किसी नामी कोचिंग के टीचर्स ने जब वीडियो बनाया और अलग अलग टीचर ने उनके बाद में जो अपनी राय व्यक्त की, उसके बाद में जो छात्र है या फिर जो स्टूडेंट है उनके बीच में एक भ्रमजाल फैल गया है। ठीक है, उसी चीज़ को हम दूर करेंगे और विद प्रूफ ऑफिशियल जो आपके नोटिफिकेशन या ऑफिशियल ऑर्डर जो है उनके माध्यम से हम आपका डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज आरपीएससी ईओ और आरओ, इन दोनों भर्तियों के लिए आपकी कैटेगरी के अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि रियल कंपटीशन क्या रहने वाला है। नंबर ऑफ फॉर्म एक अलग कंडीशन हो जाती है और टोटल कंपटीशन कितना हो जाता है वो चीज़ें हम बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मैं जो आप मेन जो कोचिंग देख रहे हो, चाहे आप बात करें बूस्टर एकेडमी की, चाहे हम बात करें इंडियन एजुकेटर की, यूथ एजुकेशन की, या अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म है, दो तीन प्लेटफॉर्म और भी है ऑफलाइन के, तो उनके माध्यम से मैं ईओआरओ की भर्ती के जो भी बच्चे हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट 4-5 साल से मैं लगातार इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो रियल क्या कंपटीशन रहने वाला है उसके बारे में लगभग आपको जो आइडिया यहाँ से इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम की रिगार्डिंग कि एग्जाम कौन दे सकता है। सबसे बड़ा आज के दिन का हॉट टॉपिक यही रहा है। हालांकि जो साथी हमसे पहले जुड़े हुए हैं उनको ये डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के आपकी कंफर्म कर दी थी। तो आप सभी को पता होगा 2022 के अंदर आरपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके अंदर 3 वैकेंसियां निकली थी। ठीक है, जिसमें एक तो इंजीनियरिंग पोस्ट की, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। जनरल जो भर्तियां थी उसमें 2 पोस्ट थी, एक तो रेवेन्यू ऑफिसर की और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी अधिकारी ग्रेड फोर्थ। ठीक है, जो कि नगर पालिका की ग्रेड फोर्थ के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे। जो प्रथम आपकी पोस्ट होगी वो यहाँ पे दी जाएगी। ये 2022 में नोटिफिकेशन हुआ। उसके बाद में 14 मई 2023 को इसकी एग्जाम हुई, और हाल फिलहाल में जब हमने देखा कि ये निरस्त कर दी गई आरपीएससी के द्वारा, तो आरपीएससी ने सबसे पहले जो बोल्ड में जो पैरा लिखा है, सबसे पहले जो पैराग्राफ लिखा गया उसमें ही क्लियर कर दिया था कि समस्त आवेदित अभ्यर्थी, आवेदित की आपको डेफिनेशन बताऊं, वे अभ्यर्थी जिन्होंने इस भर्ती में 2022 में जब फॉर्म निकले थे तब आवेदन किया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टोटल वो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे उन सभी को यहाँ पे पुनः एग्जाम के लिए अलाउ किया जाएगा। मतलब आप सभी कैंडिडेट जो भी आवेदन किया है उनको किया जाएगा। अब एक दड़ा ये आ जाता है कि सर हमने उस समय किसी कारणवश आवेदन नहीं किया, या फिर हो सकता है किसी उस समय ग्रेजुएशन नहीं हुई हो, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में फॉर्म रीओपन होंगे। देखो अभी के अकॉर्डिंग फॉर्म रीओपन होना ना के बराबर चांस है, परंतु इसके साथ साथ ही इसका दूसरा पक्ष ये बनता है कि गवर्नमेंट के अंदर अभी काफी बड़ी संख्या में नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो वेकेंट है। अब उनके कारण क्या क्या है, एक तो देखो उसके बाद में नए जिले बने, और जाहिर सी बात है जब नए जिले बने हैं तो नगर पालिका या फिर हम बात करें नगर परिषद या नगर निगम, इन तीनों की संख्या में इजाफा हुआ है। इन तीनों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हमें देखने को मिली है। तो जब इनकी संस्थाओं की जो नगरीय निकाय हैं उनकी संख्या में जब बढ़ोतरी होगी तो वहां पे जो कार्मिक होंगे उनकी आवश्यकता भी ज्यादा होती है, और इसी कारण से नंबर ऑफ वैकेंट जो है वो बड़े हैं। ठीक है, साथ ही साथ जब 2022 से हम बात करें, 2023 है, 24 है, और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 3 साल के अंदर रिटायरमेंट भी खूब हुए होंगे और प्रमोशन भी हुए हैं। अभी जो प्रमोशन की लिस्ट आई है उसके बाद में काफी संख्या में रिक्त पद जो है वो हमें देखने को मिले। तो इसकी सरकार 2 चीजें कर सकती है। हालांकि अभी तो 1 साल के लिए संविदा पे लिया गया है, संविदा पे लिया गया है, और उन लोगों को लिया गया है जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में या फिर रिटायरमेंट जिनका हो गया है। ठीक है, उनको मतलब कुल मिला के एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनको यहाँ पे संविदा पे लगाया गया है, परंतु संविदा पे कब तक काम चलेगा,
जल्दी जल्द हो सकता है आपको नई वैकेंसी देखने को मिले, या फिर जैसे ही एक बार एग्जाम हो जाती है, एक बार आप सभी को जो भी अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखना है, और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद में हम ये कोशिश करेंगे कि एक मतलब पूरा डेलीगेशन बनाकर, और जो भी ऑफिशियल आपके जो मंत्री हैं जाबिर सिंह जी खर्रा और जो भी अधिकारी हैं उनसे मिलें, और एग्जाम के बाद में पदों में बढ़ोतरी की संभावना बन सके, सकारात्मक रुझान मिल सके। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे। आप जो है वो अगर इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको EORO के रिगार्डिंग पूरा का पूरा पार्ट बी का कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया। मैं यहाँ पे आपको कोई भी टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी नोट्स या कुछ भी सेल आउट नहीं कर रहा है, केवल और केवल ये चैनल आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। ठीक है, वैसे भी समय कम मिलता है, ऑलरेडी 2-3 कोचिंगों के साथ इंगेज होने के कारण में। तो ये केवल और केवल आपके जो कमेंट्स आते हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो गए, व्हाट्सएप के माध्यम से हो गए, या टेलीग्राम के माध्यम से, जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनके ही डाउट क्लियर करने के लिए चैनल जो है वो बनाया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने हैं, और आपकी कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो फिलअप किए गए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो डाटा है ये 27 तारीख का है, 27 दिसंबर मतलब आज की तारीख का है। रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब RO और EO दोनों के कंबाइंड जो फॉर्म भरे गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। डिपार्टमेंट का आपने यहाँ पे नाम देख लिया होगा, SSO का ऑफिशियल डाटा है, तो इसमें आपको डाउट करने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर में जनरल के अंदर 15 फॉर्म लगे, तो कुल मिलाकर 1,09,76 फॉर्म आपके जनरल से लगे। वही अगर हम बात करें MBC कैटेगरी की, तो MBC में क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल दो कैटेगरी हैं, इन दोनों को मिलाकर लगभग 16,100 मतलब 16,100 नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो फिलअप किए गए। फिर हम बात करते हैं OBC कैटेगरी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। यहाँ पे आप मान के चलो कि लगभग 1,94,000 फॉर्म जो है वो यहाँ पे भरे गए हैं, और सबसे बड़ी जो संख्या है वो यहीं पर है। कंपटीशन सबसे ज़्यादा OBC में रहने वाला है, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो भी OBC में ही। फिर हम बात करें SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी में 78,000 फॉर्म भरे गए हैं, ST कैटेगरी के अंदर 47,000 फॉर्म भरे गए। ठीक है, इस प्रकार टोटल 4,37,870 फॉर्म EO। यहाँ हम केवल और केवल 2 पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं, एक तो EO के लिए और RO के लिए। तो आपके जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं 4,37,870, और सबसे ज्यादा जो कंपटीशन रहने वाला है वो रहने वाला है OBC कैटेगरी के अंदर। तो OBC कैटेगरी में 1,94,000 फॉर्म जो है वो फिलअप किए गए हैं, दोनों सेक्शन को मिलाकर, क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल दोनों को मिलाकर 1,94,000 फॉर्म आपके फुल फिलअप किए गए हैं। अब रियल कंपटीशन क्या रहने वाला है, अभी मैं कई टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ हूँ, और उनकी जो मेरिट देखी है मैंने, जो उनके जो मेरिट लिस्ट देखी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्चुअल जो स्थिति है ग्राउंड की बताता हूँ। देखो, अगर ऑन एवरेज कोई भी संस्था से अगर 100 बच्चे टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं, तो उनमें से आप ये मान के चलो 30 से 40 बच्चे ही ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। एक टेस्ट दे दिया, 2 टेस्ट दे दिया, उसके बाद में कंटिन्यू कोई नहीं कर रहा है। 30-40 बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें से भी कई बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट सबमिट कर रहे हैं टेस्ट को। और ये मैं आपको किसी एक प्लेटफॉर्म का डाटा नहीं बता रहा, 2-3 प्लेटफॉर्म का अलग अलग डाटा जिनसे मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ, उनके डाटा आपको बता रहा हूँ कि 30 से 40 कैंडिडेट ही ऐसे हैं 100 में से कि जो रेगुलर कंटिन्यू पूरे टेस्ट दे रहे हैं, और उनमें 30-40 में से भी कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो डायरेक्ट सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें मार्क्स की, तो जो आपका 120 क्वेश्चन है उसमें से लोगों के 50 प्लस स्कोर बहुत कम बैठ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपटीशन नहीं है, पर रियल कंपटीशन कितना है? क्या ये जो 4,37,000 है इसको आप कंपटीशन मान के चल रहे हो? तो मेरे अकॉर्डिंग आपका जो रियल कंपटीशन रहने वाला है वो टॉप 10,000 बच्चों में रहने वाला है। ठीक है, मतलब वर्तमान में ऐसे 10,000 ही कैंडिडेट मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो रियल मतलब कंटिन्यू अपना मतलब 100% लगा के और कंपटीशन जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इससे आपको एक्चुअल जो स्थिति है वो सामने आए, इसके लिए मैंने आपको बताया कंपटीशन तो है, परंतु कितना है वो चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी जरूरी है। और अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक रहा तो मैं जो मेरिट लिस्ट है,
जो बच्चों की टेस्ट सीरीज के स्कोर कार्ड हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, पर उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप पहली बार जुड़े हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है पोस्ट के रिगार्डिंग या फिर टोटल कंपटीशन के रिगार्डिंग, वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। भविष्य में ऐसी हेल्पफुल आपको जो भी जानकारी है वो उपलब्ध हो, आप कैसे टाइम का मैनेजमेंट करें, टेस्ट सीरीज का कैसे एनालिसिस करें, इन सभी मुद्दों के बारे में हम लगातार डिस्कस करेंगे। और एग्जाम के बाद में आपके जो पोस्ट हैं ईओ और आरओ को मिलाकर टोटल 111 पोस्ट हैं, इन पोस्ट को बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। अभी हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी क्या है, जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली आ नहीं पाएंगे, एग्जाम से पहले डिस्टर्ब करना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। और अगर आपको पार्ट बी के रिगार्डिंग, देखो पार्ट बी जो है वो ईओ आरओ के अंदर आप सभी को पता है कि 40 नंबर का आने वाला है, जिसमें योजनाएं, नियम और अधिनियम का पोर्शन रहेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर जो कि पार्ट ए का पार्ट भाग है, इसके हमने देखे थे पिछली बार जब 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो एक शिफ्ट में 18 और दूसरी शिफ्ट के अंदर 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये हम पार्ट ए में बात कर रहे हैं। पार्ट बी में भी जब योजनाओं की हम बात करते हैं तो वो भी लगभग करंट का ही पार्ट माना जाता है, करंट का ही भाग माना जाता है। तो कुल मिला के आपका जो करंट का जो पोर्शन है उसके अंदर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैं ये मान के चलता हूँ आपकी एग्जाम में देखने को हमें मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, आपको करंट अफेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि आपको जो मंथली मैगजीन होती है, चाहे हम बात करें क्रोनोलॉजी की, ठीक है, या फिर हम बात करें मूमल की, सूजस की, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल मैगजीन होती है जो मंथली या फिर 2 महीने से रिलीज की जाती है। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं उन सभी का मिश्रण करके, उन सभी का निचोड़ निकाल के आपको मुश्किल से 9 से 10 पेज के अंदर एक शॉर्ट नोट्स के रूप में मासिक संचित जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है, जो हमारे टेलीग्राम पे पर मंथ अपलोड की जा रही है। और उसका रिजल्ट क्या रहा, देखो अभी कमेंट यहाँ पे अटैच करना मैं भूल गया था, परंतु आपको यहाँ पे दिखाऊं। देखो आरपीएससी की जो प्रोग्रामर की भर्ती हुई उसमें हम जितने भी करंट अफेयर थे वो हमारी मैगजीन से है। अगर हम बात करें सीईटी की एग्जाम की तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले। और हाल फिलहाल में संस्कृत विभाग के अंदर, संस्कृत विभाग में फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें जो जीके वाला जो कॉमन पेपर था उसमें 9 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पूछे गए। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, यहाँ पे आपको मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है कि हमारे जो 9-10 पेज की जो करंट अफेयर आती है मंथली, वहां से पूछे गए थे। अब डिसाइड आपको करना है कि जो 9-10 क्वेश्चन आते हैं या फिर आपकी एग्जाम में तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही रोल जो है वो अदा करता है करंट अफेयर, तो उसके अंदर आपको केवल और केवल लगभग 40 से 50 पेज के अंदर ही पूरा कवर कर लेना है, या फिर उसी को एक पैरेलल सब्जेक्ट बनाकर उसी उन्हीं क्वेश्चन को मतलब आप 100+ के पेज के अंदर कवर कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैंने केवल और केवल यहाँ पे 3 लाइन लिखी थी। एक तो लिखा था प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हूबहू पूछ लिए गए एक ही पेपर के अंदर, मतलब 2-3 लाइनों में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है, समय सीमित है तो स्मार्ट वर्क करते हुए सफलता की ओर बढ़ना है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करके और फिर ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना है। भविष्य में जो भी यूजफुल सेशन होंगे उनके माध्यम से मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। समय सीमित मिलता है, समय की थोड़ी सी शॉर्टेज रहती है, तो हो सकता है थोड़ा गैप इधर उधर हो जाए, परंतु आपको एग्जाम तक कंटिन्यू जो भी वीडियोज हैं वो मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ जो व्हाट्सअप है 9468997282, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि आपकी व्यक्तिगत ये कोई भी सॉल्यूशन करना है या व्यक्तिगत कोई रिप्लाई करना है तो वो कर दूंगा। अगर मास लेवल पे या 4-5-10 लोगों का साथ में एक सेम क्वेश्चन हो जाता है तो मैं उसके लिए वीडियो सेशन लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए और खुश रहिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में लगातार अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।